जिसका नाम था क्राय। बचपन से लोग उसे एक बहुत ही वीक और बेकार लड़का मानते थे। ना उसके पास कोई खास पावर थी और ना ही उसमें किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस था। लेकिन वक्त ने ऐसी बाजी पलटी कि वही क्राय एक दिन दुनिया का सबसे बड़े ट्रेजर हंट ग्रुप का लीडर बन गया। क्राय का तो खुद का सपना एक शांत और सेफ लाइफ जीने का था। उसे एडवेंचर या फिर मोस्टर से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मन बस उसी छोटी सी गाँव वाली दुनिया में था जहाँ पर वो पैदा हुआ था। लेकिन उसके बचपन के दोस्तों के सपने कुछ और ही थे। उनका कहना था कि एक दिन सब मिलकर दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेजर हंट बनेंगे। लोग उनका नाम रिस्पेक्ट से लेंगे। क्राय ने उनसे वादा तो कर लिया था, लेकिन दिन से वो कभी इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। साल बीत गए, लोग बढ़ते गए और अब क्राय एक जवान लड़का बन चुका था जो कि कैपिटल सिटी में रहता था। एक दिन उस सिटी में एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही थी। फर्स्ट स्टेप नाम की क्लाइंट नए हंटर्स ढूंढ रही थी। क्राय बिना किसी ध्यान के चुपचाप लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लाइन में उसके पास एक बोल्ड सी लड़की थी जिसका नाम था रोडा। वो लगातार बोलती जा रही थी कि वो हमेशा अकेली काम करती है और किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे एक खतरनाक ट्रेजर वॉलेट में दिक्कत आ गई थी जिसका नाम था व्हाइट वुल्फ डैन। इसलिए मजबूरी में ही सही उसने सोचा कि ग्रुप का पार्ट बन जाए। तभी लाइन में खड़ा एक आदमी जिसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था उसका मजाक उड़ाने लगता है। कहता है लेवल 3 पर व्हाइट वुल्फ डैन, खुद को समझती क्या हो तुम। रोडा गुस्से में आकर उसे जवाब देने लगती है। दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। क्राय इन सब जगहों से हमेशा बचना चाहता था। वो अपने आप को वॉल के साथ चिपकाने लगता है जैसे कहीं उसकी पहचान ही ना हो। तभी एक गार्ड आता है और दोनों के बीच पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सब एक टैवर्न के अंदर चले जाते हैं। क्राय रोडा से कहता है कि तुम अगर चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं पहले भी ऐसे इवेंट में आया हूँ। रोडा तुरंत कहती है कि इस क्लैन की बेस्ट पार्टी कौन सी है। क्राय बताता है कि वो एक आर्क पार्टी है। आर्क एक बोर्ड लड़का है जो कि काफी स्टाइलिश है। उसके पास लेवल 7 का सर्टिफिकेट है और उसने अपने सिर्फ 5 साथियों के साथ एक 7 रैंक ट्रेजर वॉलेट को क्लियर किया था। वो काफी इंप्रेसिव ग्रुप था। रोडा ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर उसकी नजर आर्क के ग्रुप के पास एक खाली सीट पर पड़ती है। वो पूछने वाली होती कि ये सीट किसकी है, लेकिन तभी वापस से स्कारफेस आता है और कहता है तुझे ये भी नहीं पता ये सीट ग्रीवर्स की है। वो बंदा जिसने फर्स्ट स्टेप क्लैन की शुरुआत की थी। स्कार फिर बताता है कि लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रीवर अपनी पार्टी में पहली बार किसी नए बंदे को लेने वाले हैं। तभी एक और नया सीन शुरू होता है। एक लाल बाल वाला लड़का गुस्से से चिल्लाता है मैं सिर्फ ग्रीवर्स की पार्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ, वो कहाँ पर है। उसका शाउट करना सबका ध्यान खींच लेता है। इतने में एक लड़की सामने आती है। उसका नाम होता है टीनो। वो उस रेड हेड लड़के को डांटने लगती है। गार्ड उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन दोनों अपनी जगह पर दृढ़ रहते हैं। किसी ने भी पीछे बाकी सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब फाइट होने वाली है। क्राय फिर रोडा से कहता है चलो यहाँ से चले वरना हम बीच में फंस जाएंगे। दोनों चुपके से टैवर्न से बाहर निकल आते हैं। तभी कुछ अजीब होता है। टीनो जो कि उस रेड हेड लड़के से लड़ रही होती है एकदम से रुक जाती है। उसे एक जाना पहचाना प्रेजेंस महसूस होता है। वो लड़का अब उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। उसकी नजर बस उसी इंसान को ढूंढ रही होती है जो कि क्राय होता है। फिर वो रेड हेड के अटैक को इग्नोर करके सीधा क्राय की तरफ बढ़ने लगती है जैसे उसने किसी पुराने अपने को पहचान लिया हो। थोड़ी ही देर में क्राय एकदम से जमीन पर गिर जाता है क्योंकि टीनो उस पर टैकल कर देती है। अब उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बस अब एक डेंजरस फाइटर नहीं बल्कि क्राय की दीवानी बन चुकी थी। वो उसे मास्टर कहकर बुलाती है और पूछती है आप कब से यहाँ पर हो। क्राय थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन उसे समझ में आता है कि टीनो